मगर कुछ ख़वातीन सोचेंगी ये अजीब मौलाना आया है, एक से तो निभ नहीं रही, एक का तो पेट नहीं पाला जा रहा, चार की इजाजत दे रहा है, मैं नहीं दे रहा। बल्कि मेरा रब इरशाद फरमाता, मगर सुनो कान खोल के, अगर हुस्न सलूक सबके साथ बराबर और सबके साथ व्यवहार और सबके साथ बराबरी का बर्ताव कर सकते हो, यानी खाने में, पहनने में, ओढ़ने में, रहने में, सहने में, जिंदगी गुजारने में, अगर मियाँ बराबरी का हक अदा कर सकते हो, इतना पावर रखते हो, और बराबरी का हक तभी अदा कर सकते हो जब उसके बारे में इल्म होगा, और जब आपके पास इल्म नहीं होगा तो फिर यही होगा कि पुरानी एक तरफ और नई साथ में कुर्सी पर बैठी है, नई साथ में मोटरसाइकिल पर जा रही है, गाड़ी में घूम रही है, बाजारों में घूम रही है, और पुरानी बैठी हुई घर में तक रही है। अल्लाह अल्लाह मुसलमानों, इल्म तभी होगा जब आपके पास इल्म होगा, बराबरी का हक तभी अदा कर सकते हो जब आपके पास एजुकेशन, मजहबी तालीम होगी, हुकूक के मालूमात आपके पास होगी। अब जब आप ऐसा कर नहीं सकते, जब आप ऐसा कर नहीं सकते तो फिर आपको जरूरत भी नहीं है, फिर एक ही पर इक्तिफा करो, एक ही काफी है, एक ही काफी है, उसी पर इक्तिफा कर लो, उसी के साथ अच्छे से जिंदगी गुजार लो। आका करीम फरमाते, तुम में सबसे अच्छा बेहतरीन इंसान वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छी तरह से पेश आए, हुस्न सलूक से पेश आए, अच्छा बर्ताव करे, अच्छा व्यवहार करे, मारे तोड़े नहीं, सख्ती ना करे। अब सुनो प्यारे, अल्लाह ने फरमाया जो तुम्हारे दिलों को भाए, जो तुम्हें पसंद आए, उसके साथ निकाह करो। हमें हदीस पाक से भी इजाजत मिलती है, पैगंबर इस्लाम भी फरमाते हैं जिसको तुम पसंद करो, जो तुम्हारे दिल को भा जाए, यानी जिससे तुम निकाह का इश्तियाक रखते हो, शौक रखते हो, यानी आपका पक्का इरादा और पुख्ता इरादा कि मैं इससे निकाह करूंगा, तो उसको एक नजर देख में कोई बुराई नहीं है। और सैयदना सरकार गौसल वरा भी फरमाते हैं, जो निकाह देख के किया जाता है, जो निकाह देख करके किया जाता है, उसमें बरकत ही बरकत हुआ करती है। ऐ मेरे प्यारे, अब जरा जहनों को करीब करो और एक बात समझने की कोशिश करो। आज जो मॉडर्न माहौल चल रहा है, आज का ये पुरफितन जो जमाना, ये पुरफितन माहौल चल रहा है, अमीरों के यहाँ आपने देखा होगा, मालदारों के यहाँ देखा होगा, आपने शहरी रिवायत के मुताबिक देखा होगा, आज बड़े बड़े परिवारों में, बड़े बड़े खानदानों में क्या हुआ करता है, मियाँ एक मंगनी की रस्म हुआ करती है, देखने वाले की एक रस्म हुआ करती है, जबकि शरीयत में मंगनी का कोई सबूत नहीं मिलता, कोई वजूद ही नहीं मिलता, इसका कोई भी हमें कोई नाम नहीं नजर आता। हाँ, इतना जरूर है कि मियाँ लड़की वालों की जानिब से तो 4 लोग चले जाएं, लड़के वाले के यहाँ पर रुमाल या टोपी या कुछ और कोई जोड़ा कपड़ा या कोई अंगूठी वगैरह या घड़ी वगैरह ले जाएं, और ले जाने के बाद में ये फरमा दें, ये कह दें, ये आज से बेटा हमारा हो गया, हमने इसको अपना लिया। अब लड़के के वालिदैन ने अगर कुछ खाना बनाए हुए हैं, आप उसको खा लीजिए, मोहब्बत के साथ में वो खिला रहा है, आपने खाने की नियत नहीं बनाई, आप तो सिर्फ अपनाने के लिए गए थे, उसने बना लिया, आपने खा लिया। ऐसे ही लड़के वाले आ जाएं, 2-3 लोग आ जाएं, आने के बाद में लड़की को अंगूठी पहना दी जाए या कोई निशानी दे दी जाए और अपना लिया जाए कि ये आज से बेटी हमारी हो गई। इतना तो तसव्वुर समझ में आता है, इतनी तो बात समझ में आती है, मगर प्यारे कान खोल के सुनो, आज का आलम यह है, जब से शादी की शुरुआत होती है, जब से रिश्ते की शुरुआत होती है, जब रिश्ता हो जाता है तो इधर रिश्ता होने की देर नहीं, आना जाना शुरू हो जाता है, और उधर मियाँ बीबी अभी बने नहीं, लड़का और लड़की बातचीत शुरू हो जाती है, गपशप शुरू हो जाती है, चीटिंग शुरू हो जाती है, वीडियो कॉलिंग शुरू हो जाती है। आपको किसने इजाजत दी? क्या आपको शरीयत ने इजाजत दी? आपको किसने अथॉरिटी दी? आप एक गैर महरम लड़की से बात करते हो, क्यों करते हो? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपके वो निकाह में आ गई या आपकी वो बीवी हो गई? अभी शादी हुई नहीं, अभी निकाह हुआ नहीं, इजाबत कबूल हुआ नहीं, और आप उससे बात करना शुरू कर देते हो। ऐ नौजवानों, आज अगर इस शादी के जलसे में आए हो तो
कुछ सबक हासिल करके जाओ, कुछ नसीहत लेकर के जाओ, कुछ सीख करके जाओ। जलसे इसीलिए हुआ करते हैं ताकि कुछ सीखा जाए। तो मियाँ आज जो मॉडर्न माहौल चल रहा है कि हम अच्छी तरह से लड़की को समझ लें, लड़की लड़के को समझ ले, एक कमरे में बैठा दिया जाता है, एक दूसरे से गुफ्तगू जारी रहती है, अंगूठी पहनाई जाती है। और बहुत सारे लोगों के तो यहाँ ये रिवाज चलता है, होटल में मंगनी हो रही है, होटल में VIP सोफा लगा हुआ है, लड़की भी वहीं बैठी है, लड़का भी करीब में बैठा है, अंगूठी की रस्म होती है, मियाँ बीवी नहीं और करीब में बैठे हुए हैं। लाइव चल रहा है, अपना भी देखे, पराया भी देखे, गैर भी देखे। शर्मो हया खत्म हो गई, बेहयाई का लिबादा ओढ़ लिया, हया खत्म कर दी गई। ऐ लोगों जरा सोचो, अल्लाह ने इस रूए जमीन को तेरे लिए बनाया था, इस जमीन को पाक और साफ बनाया तेरे लिए ताकि तू इस जमीन का फायदा उठा सके, इस पे आराम और सुकून ले सके, इस पर चल सके, सजदे कर सके, इबादत कर सके, इस सरजमीन पर बैठकर तिलावत कुरान कर सके, इस सरजमीन पर बैठ करके हदीस पाक पढ़ सके, अल्लाह की किताब मुकद्दस किताब की तिलावत कर सके, इस सरजमीन पर रह करके गरीबों की मदद कर सके, इस सरजमीन से फायदा उठाते हुए जमीन को यानी बोना और जोतना किया जा सके, इससे फल उठाया जाए, इससे मेवा उठाया जाए। मगर ऐ खुदा के बंदो, आज इस रूए जमीन का सही इस्तेमाल न करके, सही उपयोग न करके इसका दुरुपयोग किया जा रहा है। पूरी रूए जमीन को आज अल्लाह के बंदों ने गुनाहों से भर दिया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, शायरे अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह अल्लाह मुसलमानों, मैं आपको एक ये जहन देना चाहता हूँ, जब रिश्ता हो तो मियाँ इतना तो बात समझ में आती है, हमें इतनी तो इजाज़त मिलती है, अगर आप जिस लड़की से निकाह करना चाहते हैं उस लड़की को इस अंदाज में देखें कि लड़की को पता भी ना चल पाए, भनक भी न लगने पाए कि लड़का मुझे देख रहा है। मुझे एक बात याद आ रही है, हदीस पाक की रोशनी में मफहूम आप तक पहुँचा रहा हूँ। एक सहाबी रसूल हैं, बाग में जाते हैं, पेड़ की आड़ में खड़े होकर लुक लुक के देख रहे हैं। दूसरे सहाबी ने देखा तो फरमाया, आप ये क्या कर रहे हैं? आप गैर महरम को देख रहे हैं, आपके लिए जायज नहीं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया है, गैर महरम को एक निगाह पड़ जाए अचानक तो कोई बात नहीं, आप जब बार बार देख रहे हैं तो गुनाह का काम है। अल्लाह अल्लाह, तो वो सहाबी रसूल जो देख रहे थे फरमाते हैं, क्या आपने नहीं सुना अल्लाह के हबीब पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं, जिससे निकाह करने का तुम इरादा करो उसे एक नजर देख लो। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। मैं इसको देख रहा हूं, चूंकि इस लड़की से मैं निकाह करना चाहता हूं, मेरा इरादा है मैं इस लड़की से निकाह का पैगाम दूंगा। अल्लाह अल्लाह मुसलमानों, अब जरा जहनों को करीब करो तो जरा सोचो, जब इतनी इजाजत है तो फिर तुम्हें किसने इजाजत दी आमने सामने बैठने की, वीडियो कॉलिंग करने की, मियां रात रात भर बातें करने की किसने इजाजत दी? हमने ये देखा है बहुत सारे रिश्ते होते हैं, बारात भी आ जाती है, मगर बारातों को हमने यानी मौके से लौटते हुए भी देखा है। अब जरा सोचो, जिनके दरमियान सब कुछ हो चुका, बातचीत मुलाकातें होती रही, मोहब्बतें बढ़ गई, उनका आलम अब क्या होगा जब बारात लौटेगी? अल्लाहू अकबर। इसीलिए शरीयत की इजाजत नहीं है, जब तक तेरे निकाह में तेरी बीवी ना बन जाए, जब तक तेरे निकाह में लड़की ना आ जाए, तुझे बात करने की इजाजत नहीं, वीडियो कॉलिंग की इजाजत नहीं, आमने सामने आने की इजाजत नहीं। और हमने तो ये देखा है, समाज के अंदर हमने ये तजुर्बा किया है, जो पहले से बातचीत जारी रहती है उनके दिलों में मोहब्बतें कायम नहीं रहती, उनके दिलों में मोहब्बतें बाकी नहीं रहती, इसलिए कि वो पहले ही एक दूसरे को समझे हुए होते हैं। जरा सोचो, जो चीज ना देखी हो निगाहों ने और वो चीज सामने आ जाए तो कितना अजीब सा लगता है, और जो चीज
पहले से ही देखी हुई है, कोई ताज्जुब नहीं होगा, कुछ अजीब ना लगेगा। ऐ मेरे प्यारे तो कहना ये चाहता हूँ, अल्लाह ने फरमाया जो पसंद आए उससे तुम निकाह करो, मगर इजाजत सिर्फ इतनी है। मगर आज का मॉडर्न माहौल कुछ और है। आज तो माँ बाप की भी जरूरत महसूस नहीं करता। आज का नौजवान बेटा, आज की नौजवान लड़की अपने माँ बाप की भी दिल की कोई दिल की कोई परवाह नहीं करते कि ये दिल जो कि शीशे की तरह है, नाजुक नरम है, ये टूटेगा कि नहीं टूटेगा। वो बाप जिसने पीठ पर पोरा लादा, कभी रिक्शा चलाया, कभी खेतों में फड़वा चलाया, सुख चैन तुझे दिया, खुद न सोया तुझे सुलाया, खुद अच्छे मकानों में ना रहा लेकिन तुझे अच्छा मकान बना के दिया। तेरे बाप ने खुद अच्छा ना खाया लेकिन तुझे अच्छा खिलाने की कोशिश की, खुद अच्छा ना पहन सका लेकिन तुझे अच्छा पहनाने की कोशिश की, खुद अलिफ-बे-ते ना पढ़ सका, खुद स्कूल में ना गया लेकिन तुझे अच्छे स्कूल में पढ़ाया लिखाया। आज तुझे जवान कर दिया। तेरी माँ ने तुझे 9 माह पेट में रखा, 2 साल दूध पिलाया, खूने जिगर पिलाया। तेरी माँ ने तेरी परवरिश किया, हर दुख को सह गई माँ लेकिन तुझे दुख ना आने दिया, हर तकलीफ बर्दाश्त माँ कर गई लेकिन तुझे कोई तकलीफ को ना होने दिया। ऐ नौजवान लड़के, जब तू जवान होता है अपने माँ बाप की मर्जी की भी कोई परवाह नहीं करता, माँ बाप को बालाए ताक उठा के रख देता है। ऐ नौजवानों, बातें कुछ अच्छी सी ना लग रही होंगी, ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम्हारे मतलब की बात नहीं हो रही है। कान खोल के सुनो, यही सच्चाई है और यही हकीकत है जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। मुझे दिखाओ तो सही, कोई माँ ऐसी ला के दिखाओ, कोई बाप ऐसा ला करके दिखाओ जो माँ ये ना चाहती हो कि मेरे बेटे के घर में अच्छी खूबसूरत लड़की आनी चाहिए, अच्छी सी दुल्हन आनी चाहिए। बेटा चाहे कलोटा हो, बेटा चाहे भेड़ा हो, बेटा चाहे लंगड़ा लूला हो, उसके लिए तो हीरा है, उसके तो जिगर का टुकड़ा है। हर माँ बाप यही चाहते हैं हम अपने बेटे के लिए अच्छी दुल्हन लेके आए, अच्छी लड़की तलाश करें जो दीनदार भी हो, अच्छी भी हो, सीरत भी अच्छी हो, खूबसूरत भी हो। मगर अब बरक्स चल रहा है, बिल्कुल अपोजिट हो रहा है। आज के माँ बाप मॉडर्न लड़की तलाश कर रहे हैं। मैंने कई लोगों को ऐसा सुनते देखा, लड़की ऐसी चाहिए, स्कूल में पढ़ने वाली चाहिए, पैंट शर्ट पहनने वाली चाहिए, मोटरसाइकिल पर घूमने वाली चाहिए। ऐ लोगों सुनो, ऐ नौजवानों, जिस लड़की को आप तलाश कर रहे हो, कहां कहां उसकी निगाहें गई होंगी? क्या वो तुम्हारे साथ वफादारी कर सकती है? काश तुम रिश्ता तलाश करने में ये मॉडर्न पन न तलाश करते, बल्कि ये तलाश करते कि लड़की जो मैं देखने जा रहा हूँ, लड़की की सीरत अच्छी होनी चाहिए। सूरत भी अच्छी हो तो अच्छी बात है, लेकिन अगर सूरत अच्छी हो और उसकी सीरत अच्छी ना हो तो उसका क्या करोगे सिवाय पहरा लगाने के और उसकी ड्यूटी और हिफाजत करने के? अगर सीरत अच्छी ना हो और अगर सूरत के साथ में सीरत भी अच्छी है तो ये बहुत अच्छी बात है। वरना याद रखो, दुनिया के अंदर 2 कलर हैं, एक काला और एक गोरा। याद रखो, काला और गोरा। मियाँ उस गोरी, उस खूबसूरत लड़की से वो काला रंग बेहतर है जिसकी सीरत अच्छी है, जिसकी आदत व अखलाक अच्छे हो, जो तेरे माँ बाप की भी खिदमत करे और तेरी भी वफादार बन के रहे, दीनदार हो, नमाजी हो, कुरान से मोहब्बत करने वाली हो, दीन को समझने वाली हो, अच्छा खानदान हो, दीनदार खानदान हो, नस्ब अच्छा हो। ऐसा न हो लड़की थोड़ी ठीक ठाक लगी मगर माँ बाप का मिजाज न देखा, खानदान देख लिया कि मेरा खानदान बढ़ जाएगा, मेरी लाठी मजबूत हो जाएगी, मगर वही लाठी एक दिन वो आता है तेरे ही सर पर पड़ रही होती है और तेरी ही पीठ तोड़ रही होती है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मालो सर को पसंद करते हैं, यहाँ से माल मिलेगा, जहेज बहुत ज्यादा मिलेगा। याद रखो मुसलमानों, ये जहेज की लानत आज समाज के अंदर इतनी ज्यादा फैल गई है, ये बीमारी इतनी ज्यादा फैल गई है। आज कितनी हमारी कौम की लड़कियां निकाहों से दूर हैं, गरीबों की
बेटियां, दरमियान तबके की बेटियां जवान घूम रही हैं, 30 साल 35 साल की हो गई, हाथ पीले 20 साल में हो जाने चाहिए थे। जिन बेटियों के हाथों पर मेहंदी 19 साल की उम्र में लग जानी चाहिए थी, आज तेरे घर में वो बेटी 30 साल की हो गई, 35 साल की हो गई। वजह क्या है, कारण क्या है? एक वजह तो ये है कि लड़कियां स्कूलों में पढ़ती हैं तो उनका जवाब ये होता है हम अभी शादी नहीं करेंगे, अभी पैरों पर हम खड़े नहीं हुए हैं, अभी शादी नहीं करेंगे, हम कोई जॉब तलाश कर लें, हम कमाने धमाने लगे, अभी पोस्ट ग्रेजुएट करना है, अभी बीएड एमएड करना है, अभी हमें तो नेट निकालना है, हमें प्रोफेसर बनना है, हमें डॉक्टर बनना है, उम्र बहुत ज्यादा हो रही है, शादी की कोई परवाह नहीं है। ऐसे ही नौजवानों का आलम है, बूढ़े हो गए, शादियां करने तैयार नहीं, अभी हम रोजी रोटी से नहीं लगे, हम क्या खिलाएंगे क्या पिलाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ आपको अल्लाह की जात पर भरोसा नहीं, आपको अल्लाह की जात पर एतमाद नहीं। अबे जरा सोच, जो रब तुझे खाने दे रहा है, जिस रब ने तुझे अता किया है, अपनी नेमतों से तुझे नवाजा है, वो रब तेरी बीवी को भी अता करेगा। तेरा मुकद्दर तेरे साथ है, तूने जरूर तजुर्बा किया होगा। जब तू अकेला होता है तो तेरे नसीब में जितना रिस्क होता है मिलता है, जब तेरी बीवी तेरे निकाह में आती है तो रोजी बढ़ती है कि नहीं बढ़ती? रोजी में इजाफा हो जाता है, और जब बच्चे होते हैं तो और इजाफा हो जाता है, क्योंकि हर एक का मुकद्दर उसके साथ में है, हर एक की किस्मत उसके साथ में है। तो मुफलिसी के डर से निकाहों में देरी मत करो। याद रखो, पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं कि जो निकाह कर ले तो ये निकाह जो है इतनी मुकद्दस और इतनी पाकीज़ा और इतनी बाबरकत शय है, इतनी बाबरकत चीज है कि जब निकाह कर लेता है इंसान तो अल्लाह उसकी रोजी में बरकतें अता फरमाता है। अल्लाह उसकी रोजी में बरकतें अता फरमाता है। जी बेशक। ऐ मेरे दोस्तों, तो निकाह रोजी में बरकत का जरिया है, हज रोजी में बरकत का जरिया है, माँ बाप की खिदमत रोजी में बरकत का जरिया है। हजरात, मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ, ये माइक आपने दूसरा लगा दिया, आऊजा का नहीं लगाया आपने, इसकी वजह से गड़बड़ हो रहा सारा मामला है। नहीं आऊजा का माइक, हाँ माइक अच्छा लेकिन साउंड सब बढ़िया, ये थोड़ा गड़बड़ है। हजरात मोहतरम, मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मादिल जूदी वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। अच्छा, बहुत सारे नौजवान इस वजह से शादी नहीं करते कि अभी हम कमाने वाले नहीं हैं। याद रखो, जो शादियां उम्र ढलने के बाद की जाती हैं, 30-35 साल के बाद, औलाद होना भी मुश्किल हो जाती है। फिर लिए लिए घूमता है, इलाज के लिए लाखों रुपया बहाता है, फिर भी वो चीज नहीं हासिल आती। हालांकि देने वाला तो मेरा रब है, वो चाहे तो 60 साल में भी अता फरमा दे, वो कादिर मुतलक है। लेकिन कुछ ऐसे मामलात हैं जो देखने पड़ते हैं। हजरात मोहतरम, आइए मैं आपको एक बड़ी प्यारी हदीस पाक की रोशनी में आपके हवाले एक बात करूं। आज जो लोग ये सोचते हैं यार थोड़ा रोजी रोटी से लग जाए उसके बाद शादी करेंगे। एक सहाबी रसूल है, अल्लाह के प्यारे हबीब के सहाबी, बहुत जलील क़द्र सहाबी, सरकार की बारगाह में रहा करते थे। बड़ा अच्छा मुक़द्दर, बड़ा अच्छा नसीबा माशाअल्लाह। सरकार की बारगाह में, पैगंबर इस्लाम की बारगाह में खिदमत गुजार बन के रहा करते थे। लेकिन न देखने के अच्छे थे, न कोई लिबास अच्छा था उनका, न कोई इनका कबीला इतना बड़ा था, और ना ही किसी मनसब पर थे, ना उनका अपना कोई मकान था। तो हजरात, इन सहाबी रसूल का नाम था हजरत जुलेबीब। क्या? हजरत जुलेबीब रज़ियल्लाहु ताला। तो ये हजरत सरकार के सहाबी अब खिदमत रसूल में, तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपने साथियों का कितना ख्याल, आए है, हर एक चीज पर नजर सरकार की रहती, सुभान अल्लाह। और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो, भला रुमाल है कोई इसके, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दो। रात भी ऐसी हुआ मेरे साथ, स्वार में प्रोग्राम कर रहा था, तो ये वाला माइक था, यही वाला, तो फंदा लग गया बोलते बोलते, आज भी वही हुआ। झूम कर कह दे या रसूल अल्लाह। हजरात मोहतरम, तो अर्ज ये करना चाहता हूं, हजरत जुलेबीब पर प्यार आया, सरकार ने फरमाया
जुलेबीब लब्बैक या रसूल अल्लाह, हाजिर हो गए अल्लाह के हबीब की बारगाह में। मेरे सरकार ने मुस्कुरा के फरमाया, जुलेबीब क्या शादी नहीं करोगे, क्या निकाह नहीं करोगे? अभी शादी इनकी नहीं हुई थी। अर्ज किया, आका मेरे साथ में निकाह कौन करेगा? ना मैं देखने का, ना मैं खूबसूरत, और ना ही लंबे कद कामत वाला, और ना ही मेरे पास मकान है, ना अच्छा लिबास है, ना रहने को मकान है। मेरे साथ कौन शादी करेगा? मेरा कबीला भी कोई बड़ा नहीं, मेरा कोई मनसब भी नहीं, मैं किसी मनसब पर भी नहीं। अल्लाह के हबीब ने फिर फरमाया, देखिए किस कदर प्यारे सरकार को, ऐ जुलेबीब क्या निकाह नहीं करोगे, क्या शादी नहीं करोगे? अर्ज की आका फिर वही जवाब अर्ज किया, या रसूल अल्लाह मेरे साथ निकाह कौन करेगा? मुझे कौन पसंद करेगा? मैं देखने भालने का भी अच्छा नहीं, खानदान भी मेरा इतना बड़ा नहीं। ऐ अल्लाह के हबीब मेरे पास रहने को मकान नहीं, पहनने को लिबास नहीं, मेरे साथ में निकाह कौन करेगा? फिर सरकार ने तीसरी मर्तबा इरशाद फरमाया, ऐ जुलेबीब क्या निकाह नहीं करोगे? फिर यही अर्ज किया अल्लाह के रसूल की बारगाह में। मेरे सरकार ने फिर उसी दौरान एक दिन इरशाद फरमाया, ऐ जुलेबीब इधर आओ। आ गए, अर्ज की लब्बैक क्या रसूल अल्लाह, मैं हाजिर हूँ या रसूल अल्लाह। पैगंबर इस्लाम ने फरमाया, जाओ फला अंसारी साहब के घर चले जाओ और उनसे कहना अल्लाह के हबीब ने तुम्हें सलाम भेजा है, और कहना अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते हैं, आपकी जो बेटी है उसका निकाह आप मेरे साथ में कर दीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब इतना जो सुना खुश हो गए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, फंकिहू मा ताब लकुम मिनन निसा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबला-ए दी मददे काबा ईमा मददे। मोहब्बत से कह दे आमीन। बगिरदाबे बला उफ्ताद किश्ती, मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती, क़ादिरी यमनारे या गौसे आज़म ज़नम, दमद शेख अहमद रज़ा खां क़ुत्ब आलम ज़नम। जोशे तेरी निगाह से गुजरे दुरूद पढ़, हर जुज़्व कुल है मज़हरे अनवार मुस्तफ़ा। हम सुन्नियों की लहद में लाएंगे तशरीफ मुस्तफ़ा। आदत बना रहे हैं दुरूदो सलाम की। तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। आइए जरा सबसे पहले प्यारे आका, मीठे आका, मदनी आका, हम बीमारों के तबीब आका, मुशफ़िक़ो मेहरबान आका, गमख़ार उम्मत यानी हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार पर अनवार में झूम झूम कर बाबा से बुलंद लहक कर महक कर चहक कर पूरा मजमा दरूद पाक सुनाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मअदल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, आज का ये अज़ीमुश्शान जलसा शादी खाना आबादी के मौके पर एक निकाह की तकरीब की खुशी पर मुनक्किद किया गया है।
लाई के मुबारकबाद हैं आप सभी हजरात जो मोहब्बत के साथ इस जलसे में तशरीफ़ रखते हैं। अल्लाह ने आपको चुना है तो आप तशरीफ़ लाए हैं। कनौरी में तो बहुत सारे मुसलमान रहते हैं। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। मेरे दोस्तों, ये बड़ी मुबारक महफिलें हुआ करती हैं, इनमें आना चाहिए। आज हम इनसे बहुत दूर हो गए। महफिलों से कुछ मिला ही करता है, ईमान को ताजगी, जहन को सुरूर और अच्छी अच्छी बातें मिला करती हैं। इंसान किसी बात पर अमल कर ले तो उसकी दुनिया और आखिरत में कामयाबी मिल जाया करती है। बहुत बिलखुसूस मुबारकबादियों के लायक हैं जनाब मौलाना जावेद साहब अजीज़म सल्लमहु कि उन्होंने अपने निकाह की खुशी में अल्लाह ने उनको ये दिन मयस्सर किया, ये बरकतें हासिल हुई उनको कि एक अच्छी सी बीवी उनको मिली, उनके निकाह में आई। उन्होंने इस खुशी पर इस जलसे का इनेकाद किया जो कि हर नौजवान को करना चाहिए, हमारी कौम के हर नौजवान को करना चाहिए। नौजवानों, अब ना बदलोगे तो कब बदलोगे? ज़रूरत है हमें चेंजिंग लाने की और बदलने की, इंकलाब लाने की। अपनी शादियों में नबी के जलसे सजाया करो। जलसे ना सजा पाओ तो छोटा ही प्रोग्राम रख लो, लेकिन महफिल मिलाद ज़रूर सजाओ। तो मेरे अजीज़ों, मैं मुबारकबादियाँ देता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला इस शादी को खूब मुबारक से मुबारक तर फरमाए, ज़ौजैन के दिलों में बेपनाह मोहब्बत व उल्फत अता करे और इनकी ज़िंदगी में खुशियाँ और बहारें अता करे और हर बला, हर मुसीबत, हर तकलीफ़ से ज़ौजैन को और आप सबको अल्लाह महफूज रखे। झूम कर कह दे या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, हमारे शायर साहब बैठे हैं, क़ारी ज़ुबैर साहब बैठे हैं, हाफ़िज़ जमील साहब हमारे बैठे हैं, माशाअल्लाह क़ारी नसीरुद्दीन बैठे हैं। कुछ लोग आराम करने के लिए, टहलने के लिए गए, फिर आ जाएंगे। मेरे बाद इंशाअल्लाह बहुत अच्छी तकरीर आपको खुसूसी मुक़र्रिर औलाद रसूल, ख़तीब अहले सुन्नत, ख़तीबुल हिंद, मुफ़क्किर कौम मिल्लत, नाशर के मसलक आला हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद सैयद मुक़ीबुर रहमान साहब क़िबला दामत बरकातुहुल क़ुद्सिया की सुनेंगे इंशाअल्लाह। और मेरे बाद एक अच्छा शायर जो बरेली से ताल्लुक़ रखता है जनाब हाशिम रज़ा साहब क़िबला, उनको भी आप सुनेंगे इंशाअल्लाह। थोड़ी देर के लिए मैं हाजिर हूँ, मुझे टाइम दिया गया है। आप अगर मोहब्बत से सुन लेंगे अच्छी बात है, नहीं सुनेंगे कोई बात नहीं है। आपके इलाके का हूँ, लेकिन इस वक्त मैं आपका मेहमान हूँ। अब आप अच्छी मेज़बानी करें ना करें वो आपकी मर्ज़ी है। मेज़बानी अच्छी करेंगे, दिल को खुशी होगी, मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि मेहमान आया, आपने मेज़बानी की, मुझे अच्छा लगेगा, दिल को अच्छा लगेगा। और माशाल्लाह कनौरी के सुन्नी जिंदा दिल मुसलमान बड़ी मोहब्बत से सुनते हैं। बच्चों, आगे बैठने वालों, ये नीचे रखो, नीचे रखो इसे। बिल्कुल आवाज़ नहीं आनी चाहिए। अब तो नहीं आएगी आवाज़? अब तो नहीं आएगी? बिल्कुल मेरी तरफ तवज्जो दो। मोबाइल जेब में रखो, मोबाइल जेब में रखो। 11:38 हो चुके हैं। मैं ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूँगा इंशाल्लाह, आधा घंटा पौन घंटा बस लूँगा, मगर मोहब्बत से सुन लेंगे इंशाल्लाह। कितने लोग हैं जो सुनना चाहते हैं? ज़रा हाथ खड़े करें। अच्छा, बीच में हाथ नीचे हैं, लग रहा कि वो सुनना नहीं चाहते। चलो ना भी चाहते हो तो मजबूरन सुन लें, कोई बात नहीं। अल्लाह सलामत रखे, सबको शादो आबाद रखे, खुश रखे। आइए एक मरतबा झूमकर दुरूद पाक पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिल जूदी वल करम वालिहि व बारिक व सल्लिम। बहुत अच्छा साउंड है माशाल्लाह खोद का, ये बहुत अच्छा बोलता, अल्लाह इसमें खूब बरकत अता करे। मौलाना जावेद साहब ने कुछ हुक्म दिया है, मैं उसकी इजाज़त के मुताबिक कुछ शेर आपके सामने अर्ज कर रहा हूँ। अजमेर का जब ये मंजर है, अजमेर का जब ये मंजर है, बगदाद का मंजर क्या होगा, बगदाद का मंजर क्या होगा। हमारे ताहिर भाई बड़ी घूर के देख रहे हैं, अल्लाह खैरी करे, अल्लाह सलामत रखे। मोहब्बत से झूम के कहते हैं या रसूल अल्लाह। ज्यादा ही मत देना है ना, आवाज समझ में नहीं आती।
अजमेर का जब ये मंजर है, बगदाद का मंजर क्या होगा, बगदाद का मंजर क्या होगा। अजमेर का जब ये मंजर है, अजमेर का जब ये मंजर है, बगदाद का मंजर क्या होगा, बगदाद का मंजर क्या होगा। रहते हैं जहाँ नबियों के नबी, रहते हैं जहाँ नबियों के नबी, वो शहर मुनव्वर क्या होगा, वो शहर मुनव्वर क्या होगा, वो शहर मुनव्वर क्या होगा। और ये शेर भी दुआ के साथ फरमाना जो कहते हैं या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। ये रिश्ता है मोहब्बत कुछ इस तरह निभेगा, कुछ हम कदम बढ़ाएं कुछ तुम कदम बढ़ाओ। आंखें उठा उठा के मत देखो, मैं तुम्हारा जाना पहचाना हूँ, जो कुछ कहना बाद में कह लियो, थोड़ा इस वक्त मोहब्बत से सुन लो। झूम कर कहते या रसूल अल्लाह। वो कलमा पढ़ा है चोरों को, वो कलमा पढ़ा है चोरों को, मुर्दों को जिला है ठोकर से। वो कलमा पढ़ाए चोरों को, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हज़रत अल्लामा मौलाना अफरोज साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हमारी जमात के नाम पर आलिम दीन, माहिर दरसियात, माहिर उलूम व फ़नून, हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अफरोज साहब इसहाक़ी, और साथ ही साथ बानिए इदारा गुलशन इस्लाम जनाब मौलाना शाकिर साहब, रिश्ते में हमारे खालू साहब होते हैं, अल्लाह सलामत रखे, शाद आबाद रखे। झूम कर कह दे या रसूल अल्लाह। मैं कहाँ था? वो कलमा पढ़ा है चोरों को, मुर्दों को जिलाए ठोकर से, मुर्दों को जिलाए ठोकर से। वो कलमा पढ़ाए चोरों को, गौस का इतना पावर है, जब गौस का इतना पावर है, तो सरकार का पावर क्या होगा, सरकार का पावर क्या होगा। जब
हुस्न था उनका जलवा नुमा, अनवार का आलम क्या होगा। जब हुस्न था उनका जलवा नुमा, जब हुस्न था उनका जलवा नुमा, अनवार का आलम क्या होगा। अनवार का आलम क्या होगा। हर कोई फिदा है बिन देखे, हर कोई फिदा है बिन देखे। दीदार का आलम क्या होगा। दीदार का आलम क्या होगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। चाहे तो इशारों से अपने काया ही पलट दे दुनिया की। चाहे तो इशारों से अपने चाहे तो इशारों से अपने काया ही पलट दे दुनिया की। काया ही पलट दे दुनिया की। ये शान है उनके गुलामों की। ये शान है उनके गुलामों की। सरदार का आलम क्या होगा। सरदार का आलम क्या होगा। जब हुस्न था उनका जलवा नुमा। और एक शेर और सुन लें। उत्तराखंड के बादशाह की बारगाह में खराज अकीदत पेश करते हुए आप लाजा फरमाए, मोहब्बत से कहते सुभान अल्लाह। है आज भी अपने उलझन में रहते हैं सुवालक सर मन में। है आज भी अपने उलझन में उलझन में रहते हैं सुवालक सर मन में। क्या जो अपना जनाज़ा खुद ही पढ़े, जो अपना जनाज़ा खुद ही पढ़े, वो साबिर कलयर क्या होगा। वो साबिर कलयर क्या होगा। जब हुस्न था उनका जलवा नुमा, अनवार का आलम क्या होगा। आइए मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मादुल जूदी वल करम वालिहि बारिक वसल्लिम। आवाज दब से रही है, आवाज यहाँ दब से रही है। थोड़ा सा आवाज, वैसे तो साउंड अच्छा है लेकिन यहाँ मुझे महसूस हो रहा है दब रही आवाज। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आज का ये मुबारक जलसा बरकतों से भरपूर, रहमतों से भरपूर, अल्लाह और उसके रसूल की याद बनाने के लिए हम लोग जमा हुए हैं यहाँ पर। अल्लाह कबूल फरमाए। उलमा इकराम यहाँ तशरीफ रखते हैं। आप अपने माथे की निगाहों से इनकी ज़ियारत करें, इबादत का मजा लें। अल्हम्दुलिल्लाह। हजरात मोहतरम
रब तबारक व तआला कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाता है फंकिहू मा ताब लकुम मिनन निसा। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है तुम निकाह करो जो तुम्हें औरतों में से पसंद आए, तुम्हें भा जाए, तुम्हारे दिलों को भा जाए, तुम्हें अच्छी लगे। औरतों में से जो तुम्हें पसंद आ जाए उसके साथ निकाह करो। है? अब अल्लाह ने ये भी इजाजत अता फरमाई 1 से 2 से 3 से 4 से। एक मर्द एक वक्त में अगर ताकत और कुव्वत रखता है, अदल और इंसाफ का पावर रखता है, चारों के दरमियान बराबर बराबर हुस्न सलूक बराबरी के साथ पेश कर सकता है, कोई कमी पेशी नहीं, जर्रा बराबर भी। तो प्यारे अगर इतनी हिम्मत और ताकत आपके अंदर है तो आपको इजाजत शरीयत भी देती है कि आप 4 निकाह यानी 4 बीबियां एक वक्त में रख सकते हैं। मगर कुछ खवातीन सोचेंगी ये अजीब मौलाना आया है, 1 से तो निभ नहीं रही, 1 का तो पेट नहीं पाला जा रहा, 4 की इजाजत दे रहा है। मैं नहीं दे रहा, बल्कि मेरा रब इरशाद फरमाता मगर सुनो कान खोल के, अगर हुस्न सलूक सबके साथ बराबर और सबके साथ व्यवहार और सबके साथ बराबरी का बर्ताव कर सकते हो, यानी खाने में, पहनने में, ओढ़ने में, रहने में, सहने में, जिंदगी गुजारने में, अगर मियाँ बराबरी का हक अदा कर सकते हो, इतना पावर रखते हो, और बराबरी का हक तभी अदा कर सकते हो जब उसके बारे में इल्म होगा। और जब आपके पास इल्म नहीं होगा तो फिर यही होगा कि पुरानी एक तरफ और नई साथ में कुर्सी पर बैठी है, नई साथ में मोटरसाइकिल पर जा रही है, गाड़ी में घूम रही है, बाजारों में घूम रही है, और पुरानी बैठी हुई घर में तक रही है। अल्लाह अल्लाह मुसलमानों, इल्म तभी होगा जब आपके पास इल्म होगा, बराबरी का हक तभी अदा कर सकते हो जब आपके पास एजुकेशन, मजहबी तालीम होगी, हुकूक के मालूमात आपके पास होगी। अब जब आप ऐसा कर नहीं सकते, जब आप ऐसा कर नहीं सकते तो फिर आपको जरूरत भी नहीं है, फिर एक ही पर इक्तिफा करो, एक ही काफी है, एक ही काफी है, उसी पर इक्तिफा कर लो, उसी के साथ अच्छे से जिंदगी गुजार लो। आका करीम फरमाते तुम में सबसे अच्छा बेहतरीन इंसान वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छी तरह से पेश आए, हुस्न सलूक से पेश आए, अच्छा बर्ताव करे, अच्छा व्यवहार करे, मारे तोड़े नहीं, सख्ती ना करे। अब सुनो प्यारे, अल्लाह ने फरमाया जो तुम्हारे दिलों को भाए, जो तुम्हें पसंद आए उसके साथ निकाह करो। हमें हदीस पाक से भी इजाजत मिलती है, पैगंबर इस्लाम भी फरमाते हैं जिसको तुम पसंद करो, जो तुम्हारे दिल को भा जाए, यानी जिससे तुम निकाह का इश्तियाक रखते हो, शौक रखते हो, यानी आपका पक्का इरादा और पुख्ता इरादा कि मैं इससे निकाह करूंगा, तो उसको एक नजर देखने में कोई बुराई नहीं है। और सैयदना सरकार गौसल वरा भी फरमाते हैं जो निकाह देख के किया जाता है, जो निकाह देख करके किया जाता है उसमें बरकत ही बरकत हुआ करती है। ऐ मेरे प्यारे, अब जरा जहनों को करीब करो और एक बात समझने की कोशिश करो। आज जो मॉडर्न माहौल चल रहा है, आज का ये पुरफितन जो जमाना, ये पुरफितन माहौल चल रहा है, अमीरों के यहाँ आपने देखा होगा, मालदारों के यहाँ देखा होगा, आपने शहरी रिवायत के मुताबिक देखा होगा, आज बड़े बड़े परिवारों में, बड़े बड़े खानदानों में क्या हुआ करता है, मियाँ एक मंगनी की रस्म हुआ करती है, देखने वाले की रस्म हुआ करती है, जबकि शरीयत में मंगनी का कोई सबूत नहीं मिलता, कोई वजूद ही नहीं मिलता, इसका कोई भी हमें कोई नाम नहीं नजर आता। हाँ इतना जरूर है कि मियां लड़की वालों की जानिब से 2-4 लोग चले जाएं, लड़के वाले के यहाँ पर रुमाल या टोपी या कुछ और कोई जोड़ा कपड़ा या कोई अंगूठी वगैरह या घड़ी वगैरह ले जाएं, और ले जाने के बाद में ये फरमा दें, ये कह दें ये आज से बेटा हमारा हो गया, हमने इसको अपना लिया। अब लड़के के वालिदैन ने अगर कुछ खाना बनाए हुए हैं, आप उसको खा लीजिए, मोहब्बत के साथ में वो खिला रहा है, आपने खाने की नियत नहीं बनाई, आप तो सिर्फ अपनाने के लिए गए थे, उसने बना लिया, आपने खा लिया। ऐसे ही लड़के वाले आ जाएं, 2-3 लोग आ जाएं, आने के बाद में लड़की को अंगूठी पहना दी जाए या कोई निशानी दे दी जाए और अपना लिया जाए कि ये आज से बेटी हमारी हो गई।
गई। इतना तो तसव्वुर समझ में आता है, इतनी तो बात समझ में आती है, मगर प्यारे कान खोल के सुनो, आज का आलम यह है, जब से शादी की शुरुआत होती है, जब से रिश्ते की शुरुआत होती है, जब रिश्ता हो जाता है तो इधर रिश्ता होने की देर नहीं, आना जाना शुरू हो जाता है, और उधर मियाँ बीबी अभी बने नहीं, लड़का और लड़की बातचीत शुरू हो जाती है, गपशप शुरू हो जाती है, चीटिंग शुरू हो जाती है, वीडियो कॉलिंग शुरू हो जाती है। आपको किसने इजाजत दी? क्या आपको शरीयत ने इजाजत दी? आपको किसने अथॉरिटी दी? आप एक गैर महरम लड़की से बात करते हो, क्यों करते हो? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपके वो निकाह में आ गई या आपकी वो बीवी हो गई? अभी शादी हुई नहीं, अभी निकाह हुआ नहीं, इजाबत कबूल हुआ नहीं, और आप उससे बात करना शुरू कर देते हो। ऐ नौजवानों, आज अगर इस शादी के जलसे में आए हो तो कुछ सबक हासिल करके जाओ, कुछ नसीहत लेकर के जाओ, कुछ सीख करके जाओ। जलसे इसीलिए हुआ करते हैं ताकि कुछ सीखा जाए। तो मियां, आज जो मॉडर्न माहौल चल रहा है कि हम अच्छी तरह से लड़की को समझ लें, लड़की लड़के को समझ ले, एक कमरे में बैठा दिया जाता है, एक दूसरे से गुफ्तगू जारी रहती है, अंगूठी पहनाई जाती है, और बहुत सारे लोगों के तो यहाँ ये रिवाज चलता है, होटल में मंगनी हो रही है, होटल में VIP सोफा लगा हुआ है, लड़की भी वहीं बैठी है, लड़का भी करीब में बैठा है, अंगूठी की रस्म होती है, मियाँ बीवी नहीं, और करीब में बैठे हुए हैं, लाइव चल रहा है, अपना भी देखे, पराया भी देखे, गैर भी देखे, शर्मो हया खत्म हो गई, बेहयाई का लिबादा ओढ़ लिया, हया खत्म कर दी गई। ऐ लोगों, जरा सोचो, अल्लाह ने इस रुए जमीन को तेरे लिए बनाया था, इस जमीन को पाक और साफ बनाया तेरे लिए, ताकि तू इस जमीन का फायदा उठा सके, इस पे आराम और सुकून ले सके, इस पर चल सके, सजदे कर सके, इबादत कर सके, इस सरजमीन पर बैठकर तिलावत कुरान कर सके, इस सरजमीन पर बैठ करके हदीस पाक पढ़ सके, अल्लाह की किताब मुकद्दस किताब की तिलावत कर सके, इस सरजमीन पर रह करके गरीबों की मदद कर सके, इस सरजमीन से फायदा उठाते हुए जमीन को यानी बोना और जोतना किया जा सके, इससे फल उठाया जाए, इससे मेवा उठाया जाए। मगर ऐ खुदा के बंदो, आज इस रुए जमीन का सही इस्तेमाल न करके, सही उपयोग न करके इसका दुरुपयोग किया जा रहा है। पूरी रुए जमीन को आज अल्लाह के बंदों ने गुनाहों से भर दिया है। बेशक नारे तकबीर।